हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं विजिट टू इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ये कोलकाता का बिगेस्ट अट्रैक्शन है और इस इंडिया का सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट म्यूजियम है। इस विजिट को प्लान करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूजियम कब खुला होता है, कब बंद होता है। तो ये ओपन होता है ट्यूसडे टू संडे और 10 से 6 बजे तक ये ओपन होता है और क्लोज होता है मंडे और सभी पब्लिक हॉलीडे लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली ऐसे ओकेजन्स पे ये बंद रहता है। और अगर इसकी एंट्री फीस की बात करें तो अडल्ट पर्सन के लिए 75 रुपए और जिनकी एज 18 से नीचे है उनके लिए 20 रुपए और फॉरेन सिटीजन के लिए 500 रुपए की टिकट है। अगर हम इसकी फैसिलिटीज की बात करें तो इसमें कैफे है, गिफ्ट शॉप है, लाइब्रेरी है, रेस्ट एरिया है और फिजिकली अनेबल्ड या फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए स्पेशल सुविधाएं हैं। लिफ्ट का प्रोविजन है जिससे कि वो आराम से ऊपर नीचे, बहुत बड़ा म्यूजियम है, उसको एक्सप्लोर कर सकें। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन जवाहरलाल नेहरू रोड, स्ट्रीट पार्क एरिया, कोलकाता। तो चलते हैं इसकी विजिट में। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं एक बड़ी ह्यूज सी बिल्डिंग हमें दिखाई देती है। ऑफ कोर्स ओल्डेस्ट है इंडिया का और 9th ओल्डेस्ट है वर्ल्ड का। तो अगर हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो इसका पुराना नाम है, था इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कलकत्ता। अब इसको इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाता है और इसकी फाउंडेशन जो है 1814 की है। दैट मीन्स कि इसकी इटसेल्फ हिस्ट्री 200 साल से पुरानी हो चुकी है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बेसिकली जो बोटानिस्ट है, जो डैनिश बोटानिस्ट है जिसका नाम नथानियल वैलिश है, उसने इसको एस्टैब्लिश किया। ही वाज एक्चुअली द फाउंडर एंड क्यूरेटर एट दैट टाइम। तो इसमें आपको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल स्पेसिमेंस मिलेंगे जैसे आप इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने एक्चुअली शुरुआत की इसके एंट्रेंस से, तो बहुत बड़ा सा स्टैचू हमने देखा क्वीन विक्टोरिया का। और साथ ही इंडियन म्यूजियम का एक लेबल था जिसमें लिखा था कि 1814 में स्टैब्लिश हुआ और इसकी छोटी सी ब्रीफ कलेक्शंस के बारे में कि इंडियन के हेरिटेज को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप सारे कॉरिडोर ओपन है, तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम दी ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो जो भूवैज्ञानिक समानुकाल जो एक स्पाइरल वे में इन्होंने दर्शाया था, उसमें क्या पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हो रहा है और हम मॉडर्न एरा तक कैसे पहुंचे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए के स्ट्रक्चर से लेके एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन तक था। तो बहुत सुंदर शोकेस किया हुआ था। नेक्स्ट हमने मूव जो किया तो वी फाउंड ह्यूमन एवोल्यूशन गैलरी, यानी कि पूरे मानव जाति का विकास के साथ साथ जब से पृथ्वी का ओरिजिन हुआ, फर्स्ट लिविंग एनिमल से लेके अप टू द मॉडर्न एरा, सब कुछ दिखाया हुआ है एक एवोल्यूशनरी क्लॉक के थ्रू। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन थी। आप देखेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे कि बहुत अच्छा कलेक्शन है। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब सबसे छोटे जीव कैसे उत्पन्न हुए और कैसे उनका विकास हुआ। तो नेक्स्ट वी मूव टू दी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन सीधा खड़ा होना कैसे उन्होंने शुरू किया। आप उनके पाँव के स्ट्रक्चर, उनके हाथ के स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुली कैसे उन्होंने ग्रिप स्टार्ट की। फिर आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी, क्योंकि सबको पता है कि ह्यूमंस जो है एप से इवॉल्व हुए हैं ना, तो उनकी रीढ़ की हड्डी इरेक्ट कैसे हुई, उनके पैल्विक बोन कैसे इवॉल्व हुई। साथ ही साथ जो स्पीशीज हैं, मतलब ह्यूमंस की जो रेसेस हैं, वो इंडिया में कहाँ कहाँ लैंडस्केप कौन कौन से थे वो भी बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने शोकेस किए हुए हैं। उसके बाद हमने मूव किया कलेक्शंस ऑफ एनिमल्स का। तो आप देखेंगे कि बहुत सुंदर कलेक्शन है राइट फ्रॉम दी प्रोटोजोन, यानी कि सिंगल सेल एनिमल से लेके अप टू मोलस्क है, रोटीफर्स है, नाइडेरियंस है। बहुत सुंदर कलेक्शन है। आप देखेंगे एक एक स्पीशीज को बहुत अच्छे से इन्होंने शोकेस किया हुआ है। उसके बाद कोरल की बहुत सुंदर कलेक्शन देखी। नेक्स्ट वी मूव टू इनवर्टिब्रेट फॉसिल गैलरी। गाइस इतना बड़ा है ये कि आपको 2 घंटे तो चाहिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए। जो इनवर्टिब्रेट फॉसिल गैलरी है वो इटसेल्फ इतना बड़ा है। वहां पे बहुत सारी फॉसिल्स रिकॉर्ड रखे हुए हैं। कुछ डायनासोर के एग के फॉसिल्स थे, है ना, कुछ अर्लीस्ट प्लांट फॉसिल्स थे। उसके बाद भी मूव टू इंसेक्ट गैलरी। गाइस इंसेक्ट गैलरी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करी हुई है, शोकेस करी हुई है। शायद मैंने दिन में विजिट किया तो ये जो बल्ब्स दिखाए हुए हैं ना, इसके अंदर एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीशीज है जो ग्लो करती है शाम के टाइम पे। बट बहुत सुंदर शोकेस था। आप देखेंगे आपको लगेगा कि हम वाकई ऐसे ऐसे इंसेक्ट हमने कभी देखे ही नहीं। उसके बाद वी मूव टू मैमल गैलरी। मैमल गैलरी भी बहुत ह्यूज थी, कुछ ही पिक्चर में ले पाई। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे स्केलेटन्स हैं, मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स के स्केलेटन भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर रखे हैं। और आर्टियोडेक्टाइल जो हमारे
पूरे इंडिया के डियर प्रजाति के है ना, भेड़ प्रजाति के बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिमेंट्स, राइट फ्रॉम दी मैमथ्स, मतलब मैमथ्स का पूरा स्केलेटन है, वेल का है, बहुत अच्छा, मतलब टैक्सीडर्मी का बहुत अच्छा शोकेस है। उसके बाद वी मूव टू बर्ड्स, रेप्टाइल एंड फिश गैलरी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, रेप्टाइल का बहुत अच्छा शोकेस है, इसके अलावा फिशेस है ना, ओशियन की बहुत अच्छी एनिमल स्पीशीज को कंजर्व किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। फिर बर्ड सेक्शन में भी बहुत अच्छी टैक्सीडर्मी है, पुराने टाइम के बहुत सारे बर्ड्स का आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा गाइज। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल बोटानिकल गैलरी मूव की। ये भी मुझे बहुत बिगेस्ट सेक्शन लगा और बहुत बढ़िया सेक्शन लगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत पुराने टाइम के आप देखेंगे ना कि जिनकी बहुत अच्छी ना मेडिसिनल वैल्यू है, जो राजा महाराजा के टाइम की बहुत अच्छी जड़ी बूटियां हैं, उसका बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत सारे ऑयल्स हैं। ये बहुत बड़ा सेक्शन मुझे लगा, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स के बहुत सारे सेक्शंस को दर्शाया हुआ है, लाइक ड्राइड सीड्स हैं और बहुत ऐसी वैरायटी जो अब शायद कहीं देखने को भी नहीं मिलती हैं। फिर उसके बाद गम्स एंड रेजिंग का एक पूरा सेक्शन था, पुराने टाइम में चिट्ठियों को कैसे गम करते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, किस तरीके से उनको सिल्क के कपड़े बनाने की इंडस्ट्री, और उनको बहुत अच्छे अच्छे, मतलब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को शोकेस किया हुआ है। यू विल अमेज टू सी दैट। उसके बाद वी मूव टू ब्रॉन्ज गैलरी। देखिए ब्रॉन्ज गैलरी में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स थे, और पूरा वॉल माउंट था, मतलब पूरे दरवाजे की जो तोरण होती है वो भी पूरी ब्रॉन्ज से थी। बहुत अच्छा, मतलब आपको देखने को मिलेगा, और बहुत बड़ी गैलरी थी। उसके बाद भी मूव टू कॉइन गैलरी। ऑफ कोर्स कॉइन गैलरी में सबसे ज्यादा असेंबलेज थी, 50,000 से ज्यादा तरह के कॉइन हमें वहां देखने को मिले। जिनको न्यूमिस्मैटिक्स का बहुत शौक है वो इसको जरूर एक्सप्लोर करे। सोने, चांदी, तांबे, पता नहीं कैसे कैसे सिक्के वहां पे राजा महाराजाओं के रखे हुए थे। और डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि अगर आप एक चीज को बड़े तस्लीम से देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम पुराने जमाने में ही पहुंच गए हैं। तो एक बार तो इसकी विजिट प्लान करना बहुत, मुझे लगता है, मस्ट है। और फिर हमने डेकोरेटिव आर्ट्स देखी। तो डेकोरेटिव आर्ट में जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि राजा महाराजा का जो डेकोरेटिव पीसेस थे वो बहुत ही सुंदर उन्होंने आर्किटेक्ट करके रखे हुए थे, बहुत अच्छे पत्थर के। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये अपना शतरंज है, शतरंज की कारीगरी आप देखेंगे इतना फाइन, इतना ब्यूटीफुल है। इसके साथ साथ राजा महाराजाओं की पोशाक, पुराने टाइम में कितनी रॉयल पोशाक होती वो भी दर्शाई गई हुई थी। उसके बाद भी मूव टू इजिप्शियन गैलरी। अब देखिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरीके के स्पेसिमेन आपको मिलेंगे, लेकिन इस वाले इसमें आप देखेंगे कि जो ममीज हैं, हाथ पैरों की भी अलग अलग है, लेकिन जो पूरी बॉडी की ममीज भी रखी हुई हैं, जो कि जब स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश हुआ तो ये सब चीजें नहीं थी। लेटर ऑन देवर एस्टैब्लिश इन दिस म्यूजियम। उसके बाद हम गांधार गैलरी, ये पत्थरों का पूरा आर्किटेक्ट था कि कैसे स्कल्पचर्स को बनाया हुआ है। बहुत अच्छा शोकेस था कि पुरानी खुदाइयों में भी बहुत सारी जो चीजें मिली हैं उसका हर एक का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा, मतलब ब्यूटीफुली शोकेस किया हुआ था। उसके बाद भी मूव टू दी ना आर्कियोलॉजिकल गैलरी, जो पुरानी मूर्तियां हैं, बजाल्ट पत्थर की मूर्तियां हैं ना, साउथ ईस्ट एशियन के बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज को यहाँ दिखाया गया हुआ है। देखिए एक बार तो इसकी विजिट करना बनता है, आपको कभी भी लाइफ टाइम मौका मिले आप जरूर विजिट कीजिए, और इस इंडियन म्यूजियम की विजिट को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस आप खुद कीजिए और अपने बच्चों को कराइए। थैंक यू सो मच।